सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस महीने के अंदर आपको एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देने वाला है। और आप लोग जो मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हो, आप लोगों को सारे पता ही है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग में कोई स्टॉप लॉस यूज नहीं करता, क्योंकि हम लोग जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो फंडामेंटली इतना ही अच्छा होता है कि हमको कोई स्टॉप लॉस यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो हम एक लोअर वैल्यूएशन में लोअर प्राइस लेवल पे एक स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं, और उसके बाद वो स्टॉक अगर नीचे गिरता है 5% 10%, तो उसको और भी ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं एंड एवरेज करते हैं। उसके बाद जब स्टॉक अच्छा रैली दिखाता है तो हमारा प्रॉफिट भी उतना ही अच्छा होता है। हमारा जो पोर्टफोलियो का कर्व है, जो इक्विटी कर्व है, वो भी बहुत शानदारली स्टीपली इंक्रीज करता है। तो चलिए वो पहले बात कर लेते हैं हम ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के बारे में। आप अगर देखोगे कि ब्रॉडर मार्केट में तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ब्रॉडर मार्केट में, और यहाँ पे और एक स्विंग पॉइंट है, और मार्केट अभी इस लेवल के आसपास ही घूम रहा है। और मुझे लगता है कि मार्केट अभी इस एरिया को जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है, इस कैंडल के लो को, तब तक एक मेजर फॉल नहीं आएगा। अगर इस लो को मार्केट ब्रेक कर देता है तो एक मेजर फॉल आने का चांस है, और उसके बाद जो पहला जो सपोर्ट मार्केट को मिलेगा तो वो है इस प्राइस प्राइस लेवल के अंदर। तो अभी जिस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है ये लेवल, जहाँ पे मार्केट को एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है। मगर जब तक ये पिछले वाले कैंडल के लो को क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक बड़ा जो फियर है वो मार्केट में ट्रिगर नहीं होगा। और क्योंकि मार्केट का जो ये कैंडल है वो पिछले वाले कैंडल की इनसाइड बार है, अगर मार्केट एक दो वीक इस इनसाइड बार के अंदर ही रहता है और उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। और नहीं तो जब मार्केट इस कैंडल को, अभी तो मार्केट में सिर्फ 23 आवर्स बाकी है इस कैंडल के, वीकली कैंडल के क्लोजिंग के लिए, और उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो अच्छा खासा यहाँ पे फेयर मिल सकता है मार्केट में। तो चलिए अभी हम हमारे स्विंग स्टॉक्स के ऊपर जंप करते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला वाला जो स्विंग स्टॉक है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का चार्ट हम अभी ओपन करेंगे और देखेंगे क्यों मैं इस स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मैं तो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ इसका चार्ट। तो मैं पहले सबको पहले रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद फिर से आपको डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया कि मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। एक बार मंथली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना। तो देखो, मंथली टाइम फ्रेम में दो लेवल हमको मार्क करना है। पहला लेवल होगा जो इसका आईपीओ है, उसका ओपनिंग प्राइस लेवल। ओके, और अभी मार्केट इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। मार्केट पहले इसको ब्रेक किया था, एक अच्छा खासा, अगर आईपीओ ब्रेकआउट में एक अच्छा खासा 22% 30% के आसपास आपको रैली मिला, और उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया और धीरे धीरे मार्केट नीचे आ गया। तो अभी हमारा जो पहला सपोर्ट है वो है ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, पहला जो सपोर्ट है वो है इस ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक के पहले हमको देखना पड़ता है एक आईडीएम, और आईडीएम का जो स्विंग है उसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। अभी आईडीएम का कोई स्विंग पॉइंट इस चार्ट में अभी नहीं है। मगर अगर आप एक बार वीकली टाइम फ्रेम में अगर जंप करोगे, तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना तो चार्ट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे पहला जो स्विंग है उसको ब्रेक कर चुका है मार्केट, और उसके बाद जो हमारा जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है वो है इस लेवल के आसपास। पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो है इस लेवल के आसपास। तो इस लेवल आसपास और इसके जो पीछे है वो ये जो बेयरिश कैंडल है वो एक एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करेगा, और इस जोन को भी हम मार्क कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे तो मार्केट आगे एक अच्छा रिएक्शन दे दिया है, और पिछले वाला जो स्विंग पॉइंट्स है उसको ब्रेक कर चुका है। तो अभी क्या करना है हमको कि हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो अभी हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर चुके हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कहाँ पे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे जो पहला बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लग रहा है वो है इस लेवल का आसपास। मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक बेयरिश टाइप का कैंडल फॉर्म कर रहा है। ओके, और इसके बाद मार्केट क्या करेगा, पहले मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट दिखा के मार्केट यहाँ पे बायर को ट्रैप कर सकता है, और उसके बाद मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा, और उसके बाद मार्केट एक काम कर सकते है, इस लो को भी मैनिपुलेट करके फिर से एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो हमारा जो एंट्री रहेगा वो इस जोन के अंदर रहेगा। जो ये वाला जोन है, मैं एक बार और ज्यादा इस जोन को बड़ा कर देता हूँ। ये वाला जोन के अंदर मार्केट जब भी एक रिट्रेस कर देगा तो हम इस जोन के अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे पहला वाला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल। हमारा जो ये वाला टारगेट है, ये वाला टारगेट पहले रहेगा, और उसके बाद ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट। ओके,
अगर फंडामेंटल अच्छा रहा तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट होगा। तो हमको क्या करना है, पहले हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जोन हमारा जो प्राइस रेंज है, तो हम प्राइस रेंज को मार्क कर लेते हैं। रुको एक मिनट, प्राइस रेंज को एक बार मार्क कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से तो पहला जो टारगेट है वो 20% के आसपास है, और उसके बाद आप 34% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, मार्केट एक बार इस लेवल के आसपास आने के बाद, जब समझो कि यहाँ पे जब रहेगा, उसके बाद इस लेवल के आने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट दिखा कि ये सारे सब लेवल से फिर से एक अच्छा रैली दिखा सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि इस, एक मिनट, हाँ अभी हम क्या करेंगे कि अभी मार्केट जब इस लेवल में रिट्रेस करेगा तो क्वांटिटी ऐड करेंगे। कितना क्वांटिटी ऐड करेंगे, ये सबसे बड़ी बात। तो हमको क्या करना है, हमारे जो टोटल कैपिटल का पहले 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 3%, हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, 3% इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो 5% इन्वेस्ट करेंगे। पहले 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 ट्रेड में 5% इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप 8% हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 3% का इंक्रीज करेंगे अगर प्राइस और भी नीचे गिरा, और नहीं तो अगर आप सिर्फ 10 स्टॉक्स में काम करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक काम कर करो कि आप 5% इन्वेस्ट करो। तो पहला मॉडल है कि 5% 3%, और नेक्स्ट मॉडल है 5% 5%। ओके, तो हम यहाँ पे पहले इस लेवल के अंदर हम बाइंग करेंगे। अगर यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो हो बहुत कुछ सकता है। अगर हो सकता है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा गिरे और उसके बाद इस लेवल को फिर से टेस्ट करे, जो जो अंदर का ऑर्डर ब्लॉक है उसको प्राइस फिर से टेस्ट करे, और इस लेवल से एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है, तब हम थोड़ा सा नीचे इस प्राइस लेवल के से एवरेज करेंगे और हमारा गेन उससे भी बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट ट्रेड में हमारा गेन 66% होगा। तो हम अगर पहले लेवल में थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करें 5%, नेक्स्ट लेवल में अगर ऐड करें तो इस लेवल के आसपास ऐड कर सकते हैं। तो हमारा पहला एंट्री होगा यहाँ पे 680 के आसपास, और नेक्स्ट एंट्री होगा हमारा 540 के आसपास। तो ये दो लेवल में हम एक्यूमुलेट करेंगे स्टॉक्स को, और उसके बाद हमारा जो रिटर्न बनेगा तो 50% के आसपास आराम से रिटर्न बन जाएगा एवरेज बेसिस में। तो हम अभी देखेंगे कि स्टॉक्स का फंडामेंटल। ओके, आदित्य बिरला को एक बार ओपन, और एक चीज हम मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक चीज देखो, प्राइस एक्शन में जब प्राइस नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी ड्रॉप हो रहा है। ओके, और जब यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी पिकअप्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो ये सेलिंग है वो बहुत वीक सेलिंग है, और यहाँ पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। अभी बायर यहाँ पे डोमिनेट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम स्पाइक कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। देखो आप जब पहले यहाँ से ये पहला जो प्राइस लेग था, ये वाला जो प्राइस लेग, उस प्राइस लेग में क्या हुआ कि इस प्राइस लेग में बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम पिकअप हुआ। पहला वॉल्यूम ये, पहला नेक्स्ट वॉल्यूम ये, और अभी भी अच्छा वॉल्यूम पिकअप हो रहा है। मगर जब प्राइस नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो क्या है कि जो सेलिंग का जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा वीक है, और जो बाइंग का मोमेंटम है बहुत ज्यादा अच्छा है, और इस लेवल में अच्छा खासा बाइंग आ सकता है। तो पहला हमारा एंट्री रहेगा इस लेवल में, और नेक्स्ट एंट्री रहेगा इस लेवल में। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इसका फंडामेंटल चेक करेंगे। बिरला आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो हम अभी यहाँ पे देखेंगे कि इसका फंडामेंटल क्या है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी वाइज सेल्स वाइज ठीक रहा तो हम यहाँ पे विदाउट स्टॉप लॉस काम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट कैप 20,000 करोड़, स्टॉक पी 22, बुक वैल्यू 129, आरओसी 35%, आरओसी 27%। अभी यहाँ पे आपको देखना होगा पेयर कंपैरिजन में इसका जो आरओसी है वो मीडियन आरओसी 9% 3% के आसपास है, और कंपनी का 35% आरओई, 27% आरओसी, 35% आरओसी, 27% आरओई बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से। और स्टॉक पी भी बहुत ज्यादा कम है 22 के आसपास, और इंडस्ट्री पी अगर हम देखें तो 22 है। तो स्टॉक पी इंडस्ट्री पी इक्वल है। तो स्टॉक नहीं तो ओवर वैल्यूड भी नहीं है, अंडर वैल्यूड भी उतना ज्यादा नहीं है। अगर अंडर वैल्यूड के हिसाब से हम देखें तो अंडर वैल्यूड में स्टॉक पी के हिसाब से नहीं, मैं पेग रेशियो के हिसाब से देखता हूं। तो यहाँ पे देखो 2 के नीचे का पेग रेशियो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। प्लेज परसेंटेज 0%, मतलब को प्रोमोटर ने कोई भी परसेंट प्लेज नहीं किया। डेट टू इक्विटी 0.02 है। प्राइस टू कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बहुत ज्यादा अच्छा बात है। और यहाँ पे अगर हम देखोगे तो आरओआईसी मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, तो उसके ऊपर 1000% का रिटर्न मिल रहा है। और स्टॉक का जो अभी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 400 के आसपास है।
तो ठीक है, कोई बात नहीं, फंडामेंटल ऊपर ऊपर से अच्छा ही लग रहा है। और यहाँ पे मार्च 25 देखोगे तो पहले साल में 324 करोड़, नेक्स्ट साल में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, उसके बाद फिर से सेल्स पिकअप किया, और लास्ट साल में 429 हाईएस्ट एवर मार्च क्वार्टर यहाँ पे हमको दिख रहा है। और यहाँ पे मार्जिन भी 57% बहुत ज्यादा अच्छा है, और प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा हम यहाँ पे देख सकते हैं, मार्च क्वार्टर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे है। पिछले कोई भी मार्च क्वार्टर में इतना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं दिखा था। और नेक्स्ट बात कि आदित्य बिरला एएमसी का मेन जो बिजनेस है वो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है। देखो, मार्केट अभी थोड़ा सा करेक्शन मोड में है, इसलिए अभी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो कम है। अगर मार्केट जब ऊपर बुल मार्केट आएगा तो क्या होगा कि मार्केट में सब सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, वो तब सब लोग एसआईपी स्टार्ट करेंगे। ज्यादा रिटेल लोग जो अभी लो मार्केट वैल्यूएशन में जिन लोगों को डर लग रहा है, जब मार्केट ब्रेकआउट देगा, मार्केट में एक बुल रन चलेगा, जब न्यूज़पेपर में न्यूज निकलेगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, उस टाइम में क्या होगा कि सारे लोग भागेंगे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो उस टाइम में मार्केट में अच्छा खासा म्यूचुअल फंड इन्फ्लो आएगा, और उस टाइम में इन लोगों का सेल्स भी अच्छा खासा पिकअप करेगा। ओके। और नेक्स्ट बात की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी देखें तो हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर ये थोड़ा सा मार्जिन डिक्रीज हुआ, मगर यहाँ पे जो हम देखें नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। और यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट के ऊपर देखें तो बहुत अच्छा खासा रिजर्व है, और बोरोइंग बहुत ज्यादा मिनिमल है। और यहाँ पे अगर देखें कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखें अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो हाईएस्ट एवर है। मतलब अपने धंधे से, कामकाजी मुनाफा से कितना कैश मिल रहा है, तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ का जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है वो हाईएस्ट एवर अभी चल रहा है। तो फंडामेंटली स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा है, कैश फ्लो वाइज, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वाइज, बैलेंस शीट वाइज कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम टेक्निकल को भी साथ लेगा और फंडामेंटल को भी साथ लेके चले, तो बोथ टेक्नो फंडा एनालिसिस मार्केट में अभी ये स्टॉक अच्छा वैल्यूएशन में चल रहा है। और जो प्राइस गिरा है ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस सारे लॉजिक को एक साथ लेके चले तो हम मार्केट में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर हम रेशियो वाइज देखें तो यहाँ पे कैश फ्लो कन्वर्जन साइकिल अभी 13 के आसपास चल रहा है। इस ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। प्रोमोटर होल्डिंग देखा तो बहुत अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग 74.9% के आसपास। और यहाँ पे सिर्फ पब्लिक होल्डिंग 8% के आसपास है। मतलब आपको पता है प्रोमोटर, एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हैंड होता है। हमको जब हम जो मार्केट में सुनते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स, वीक हैंड्स, तो यहाँ पे ये सारे लोग जो ऊपर में प्रोमोटर, एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट, ये लोग है स्ट्रॉन्ग हैंड। और पब्लिक में सिर्फ 8% वीक हैंड्स है। मगर इसमें भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ये स्टॉक को नहीं बेचेंगे। तो मैं ओवरऑल अगर मान के चलूं तो 5 to 6% का आसपास वीक हैंड है। तो स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत ही अच्छा है, स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। और ये जो लोग डीआईआई जो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, निपॉन इंडिया, उसने क्या किया यहाँ पे उन लोगों का होल्डिंग है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का होल्डिंग है। तो वो लोग यहाँ पे जब मार्केट में स्टॉक नीचे ट्रेड करेगा तो वो बहुत दिन से नीचे नहीं रखेंगे प्राइस को। अगर आप एफआईआई के होल्डिंग भी देखोगे कि गवर्नमेंट पेंशन फंड ने अभी आदित्य बिरला में अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ये एफआईआई या डीआई बोथ बुलिश है इन स्टॉक में। प्रोमोटर तो बुलिश है ही कि उन लोगों के पास इतना ज्यादा स्टॉक का होल्डिंग है। और यहाँ पे रिटेल लोग भी जो 5% है, उससे स्टॉक प्राइस में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और स्टॉक में हमको अभी एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा कि पहले स्टॉक इस लेवल के आसपास आए, उसके बाद इस लेवल के आसपास आए। पहले 5% हम इस लेवल में इन्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट 5% हम इस लेवल में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम हमारे अगर एवरेज को भी पकड़ लूं तो इसके आसपास का एवरेज बनेगा, वहां से 54% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा आपको इस स्टॉक में। तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा अभी स्टॉक है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो अपना रिसर्च खुद भी कर ले, ये मेरा खुद का व्यू है। थोड़ा सा मैं कुछ चीज मिस भी कर सकता हूँ, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना जो कॉन कॉल है उसको भी रीड कर सकते हो, या फिर इकरा का रिपोर्ट है उसको भी और इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज में हम अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा सीईओ का रेजिग्नेशन है, उसके बाद एक सीईओ अपॉइंटमेंट हुआ है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, स्टॉक का टेक्निकल भी अच्छा है। तो आप यहाँ पे एक अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। आप अगर आप इस स्टॉक को अच्छा लगे तो आप खुद का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा यहाँ पे काम है कि आपको समझाना कि कैसे एनालिसिस करना है, और बाकी का काम आपके है, क्योंकि अल्टीमेटली पोर्टफोलियो आपका ही है, आप ही यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। तो मैं तो नहीं करूंगा, तो मैं तो अपने पोर्टफोलियो को देखूंगा, आप आपके अपने पोर्टफोलियो को देखोगे। तो यहाँ पे आप अपना एनालिसिस खुद भी कर ले, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कर ले पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो हम करने। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्विंग स्टॉक्स के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट स्विंग स्टॉक
स्टॉक्स है उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो हमको देखना पड़ेगा पहले टेक्निकली कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैसा चल रहा है। तो हम अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे चार्ट में ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, मगर मैं पहले आपको सिखाऊंगा उसके बाद फिर से ड्राइंग ड्रॉ करूंगा। आपके सामने ही पहले से पूरा ड्राइंग ड्रॉ करूंगा। तो अभी यहाँ पे देखो कि मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो मंथली में पहले मैं एक बार ओपन करता हूँ। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। मंथली में हम पहले क्या करेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है और अभी मार्केट क्या कर रहा है कि इस सपोर्ट लेवल का आसपास ही आ चुका है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस लेवल था और उसमें मार्केट को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, मगर हमको सिर्फ इसको नहीं देखना। तो हमको एक ओवरऑल जो जो लेवल बार बार टच हुआ है, देखो पहले यहाँ पे टच हुआ है, उसके बाद यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ पे टच हुआ है, तो ये सारे लेवल को हमको इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, जो लेवल एक बार स्विंग बन चुका है उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम। तो हमको देखना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम एक बार चार्ट को लोड करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम से पहले, सॉरी, पहले मंथली टाइम फ्रेम को हम एक बार देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में देखो बहुत ज्यादा शानदार चीज हो रहा है यहाँ पे कि मार्केट ने एक हाई बनाया और उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा जो स्विंग बनाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग है। यहाँ पे ये जो कैंडल है उसके नीचे एक बार कैंडल गया और उसके बाद ऊपर चला गया। तो ये वाला जो स्विंग है, मार्केट ने ये वाला स्विंग को ब्रेक कर दिया है। और उसके बाद स्विंग ब्रेक करने के बाद जो पहला वाला मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करेगा, तो वो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा यहाँ पे। और इस ऑर्डर ब्लॉक के आने के बाद मार्केट में एक रिएक्शन मिल रहा है, इस कैंडल में हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हम इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक देख लिए, उसके बाद इसको वीकली में शिफ्ट करें देंगे। ठीक है, तो वीकली में एक बार शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है। तो और उसके बाद जब हम वीकली में शिफ्ट करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे जो पिछले वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो यहाँ पे स्विंग्स है, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल फॉर्म कर रहा है। और उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम एक अच्छा खासा सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, सपोर्ट एरिया। और उसके बाद क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे, मुझे जो लगता है कि मार्केट हम कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ पे उल्टा हम हैमर बोल सकते हैं, जो उसके जैसा एक कैंडल परफॉर्म किया, मतलब बेयरिश कैंडल। उतना कैंडल स्टिक में याद नहीं रखता क्योंकि हम कैंडल के नेचर के ऊपर ध्यान देते हैं, कैंडल स्टिक के नाम के ऊपर नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक डाउन साइड आएगा प्राइस, और इस क्या कर सकते हैं, इस लेवल को एकोमोडेट कर सकते हैं। और नहीं तो प्राइस क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे आया और उसके बाद हम एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने एक मोमेंटम दिखाएगा अपसाइड। ओके, तो प्राइस कहाँ पे मोमेंटम दिखा सकते हैं, यहाँ पे प्राइस प्राइस यहाँ पे देखो, कोई कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचा यहाँ पे। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक ही रेजिस्टेंस अभी बचा है, वो है इस लेवल के आसपास। यहाँ से प्राइस एक फॉल दिखाएगा, इस लेवल को मार्क कर लो, इस लेवल के आसपास। तो प्राइस में हमको जो टारगेट पहला मिलेगा, तो वो क्या टारगेट होगा, हम पहले ड्रॉ करते हैं वो टारगेट। पहले प्राइस यहाँ पे डाउन साइड आएगा और उसके बाद प्राइस यहाँ पे इतना तक जाएगा और उसके बाद एक डाउन साइड और उसके बाद फिर से बूम और ऑल टाइम हाई ब्रेक। तो यहाँ पे हमको कितना रिटर्न मिलने का चांस है, तो अगर हम यहाँ से भी कंसीडर करते हैं तो यहाँ से 37% का 37% राउंड फिगर में हमको एक टारगेट मिलेगा। और उसके बाद जब प्राइस फिर से ब्रेकआउट दिखाएगा, अगर ऑल टाइम हाई को भी टारगेट पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से 57% का रिटर्न मिलेगा। तो आपके पहले स्टॉक में 57% और नेक्स्ट स्टॉक में 57%। तो ओवरऑल आपने टोटल 10% अगर हम देख ले कि हम पहले स्टॉक्स में अगर 10% डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद के स्टॉक्स में अगर 10% डिप्लॉय करते हैं, तो दोनों स्टॉक्स में हमको 57%। तो ओवरऑल कैपिटल के ऊपर ही नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर 57% इन रिटर्न मिलेगा अगर इस दो स्टॉक को ट्रेड करते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आप बोलोगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, हमारा स्टॉप लॉस कभी भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे बैंक ऑफ, हम महाबैंक सर्च कर लेते हैं, महाबैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फंडामेंटल अगर देखें तो 38,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे मार्केट कैप चल रहा है। स्टॉक भी देखो, सिंगल डिजिट स्टॉक भी, इतना अच्छा वैल्यूएशन आपको पीएसयू बैंक में और कभी भी नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आरओई देखो 22%, सबसे हाईएस्ट एवर रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन पीएसयू बैंक। सबसे अच्छा पीएसयू बैंक मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगता है क्योंकि इसका आरओई बहुत ज्यादा अच्छा है। पे रेशियो देखो कितना कम है, प्रोमोटर होल्डिंग देखो कितना ज्यादा है, फेस वैल्यू देखो, डेट टू इक्विटी वो तो ज्यादा होगा ही, बैंकिंग स्टॉक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो 3,000 करोड़ से यहाँ पे 6,600 700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू चला गया, मतलब 3 साल के अंदर डबल हो गया रेवेन्यू।
और यहाँ पे देखो फाइनेंसिंग मार्जिन 8% से 8% रहा, स्टेबल फाइनेंसिंग मार्जिन रहा, और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट चला गया पीएसयू बैंक का, महाबैंक का हाईएस्ट एवर। अगर आप देखोगे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे नेट एनपीए कितना 0.18। अगर आप यहाँ पे कोटक को सर्च करेंगे, महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पे एनपीए देखो, नेट एनपीए 0.36। मतलब आप जो बड़े बड़े प्राइवेट, आप इतना टाइम तक सुने होंगे कि पीएसयू बैंक तो सरकारी बैंक है, वो कितना अच्छा होगा, और नहीं ब्रो, अभी पूरा चीज घूम गया है। अभी देखो ये नेट एनपीए के हिसाब से तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक में एनपीए ज्यादा मिल रहा है, एनपीए ज्यादा है, लोन डिफॉल्ट ज्यादा है, मगर पीएसयू बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स में यहाँ पे देखो एनपीए कितना ज्यादा कम है, कितना अच्छा एसेट क्वालिटी हो चुका है बैंक का। और यहाँ पे अगर आप देखो बैलेंस शीट्स में तो हाईएस्ट एवर डिपॉजिट, यहाँ पे देखो डिपॉजिट में कितना जंप, 3,000 करोड़ के आसपास डिपॉजिट में जंप आया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन में 7,000 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है, 11,000 करोड़ का हाईएस्ट एवर नेट कैश फ्लो लेके बैठा हुआ है बैंक। रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से हाईएस्ट एवर रिटर्न ऑन इक्विटी। और अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखोगे तो सिर्फ पब्लिक होल्डिंग 8%, और सारा माल यहाँ पे डीआईएस ने अकुमुलेट करके बैठा हुआ है। डीआईएस में एलआईसी ने खुद ही 7% अकुमुलेट करके बैठा हुआ है, एफआईआई का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और प्रोमोटर का होल्डिंग है। तो यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग बहुत ही ज्यादा कम है, 8% के आसपास का पब्लिक होल्डिंग। उससे स्टॉक बहुत ज्यादा क्रैश नहीं करता, उससे स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मेन जो मोमेंटम दिखाएगा वो इंस्टीट्यूशन ही दिखाएगा, और इंस्टीट्यूशन कब दिखाएगा, जब लो वैल्यूएशन में मिलेगा। कभी मिल रहा है, अब मिल रहा है लो वैल्यूएशन में स्टॉक, देखो 6 का पी में चल रहा है। इसका अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 93 का इंट्रिंसिक वैल्यू लेकर बैठे है, तो स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से डबल तो होगा ही, वैल्यूएशन के हिसाब से भी डबल होगा, चार्ट पैटर्न टेक्निकल के हिसाब से भी डबल होगा, ठीक है। मगर ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैं आपको एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है। और आपका खुद का एनालिसिस करना ही पड़ेगा आपको। मैं स्टॉक को ढूंढ के ला सकता हूँ आपके लिए, मगर पैसा लगाने से पहले खुद का ही एनालिसिस लगेगा, खुद को ही समझना पड़ेगा कि कितना रिस्क एपेटाइट है मेरा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम ये दोनों स्टॉक डिस्कस कर लिए। मैं बहुत ज्यादा स्टॉक लेके लेके बहुत ज्यादा स्विंग, 4 5 6 7 स्विंग स्टॉक लेके नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा जो फंडामेंटल जो जो स्विंग मॉडल है वो बाकी लोगों से अलग है। बाकी लोगों का स्विंग मॉडल में यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, मगर मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाऊं जहां पे मैं एक स्टॉक को लो वैल्यूएशन में मिल रहा है, मैं वहां पे स्टॉप लॉस क्यों लगाऊं जहां पे नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा है, उसमें मैं स्टॉप लॉस लगा के क्या करूंगा, वो तो खुद का ही नुकसान नुकसान है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हमको राइट प्राइस का वेट करना होगा, राइट प्राइस में राइट पोजीशन साइजिंग के साथ एंट्री करना होगा, और उसके बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और मैं भी इस दोनों स्टॉक में जरूर से जरूर इन्वेस्ट करूंगा। आप खुद का एनालिसिस करके आप देख सकते हो, मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे आपका खुद का पोर्टफोलियो, आपका खुद का डिसीजन है। तो आज का वीडियो यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट स्विंग स्टॉक के वीडियो में, उसके टाइम के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।